में बहुत सटीक बैठती है। बात मैं उस समय की कर रहा हूँ। बाबा साहब का एक कथन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में खुद दिखता है। मैं बेलवा से हूँ और एक नट परिवार से हूँ, और पूरी ज़िंदगी मैंने भीख मांगने का जो देखा है सिलसिला, दादा से लेके माँ से लेके कि गाँव में घर घर जाके भी, इवन मैं खुद जब 10, 12, 13 साल का था तो बारात में गाँव में जाके लोगों के घरों में ऐसे भीख मांगता था। और भीख मांग के वो एक ज़िंदगी हो गई थी, उससे ज़िंदगी चलती थी। लेकिन हमारा जो कल्चर था वो बहुत सेकुलर था। आप लोग अगर आपके आजू बाजू नट परिवार होंगे तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सेकुलर और बहुत एक रंगीन मिजाज ज़िंदगी होती है इनकी। तो ये एक शिक्षा की देन है, एक बाबा की देन है कि उस शिक्षा की ताकत, जो मुझे वो शिक्षा मिली, तो उस शिक्षा की वजह से पहले बोलना ही नहीं आता था, एक डर सा लगता था कि कैसे बोला जाए। फिर धीरे धीरे विरोध के स्वर, लग रहा था कि अन्याय हो रहा है, फिर विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए। फिर हमारे गांव में ही हमने अपने गांव से ही शुरुआत किया, बेलवा से ही शुरुआत किया, और एक काफ़ी लंबी लड़ाई चली कई सालों तक, और बदलाव भी आया। तो मुझे ये लड़ाई के दौरान जो आभास हुआ कि नहीं, शिक्षा की ही ताकत है जिससे आदमी बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपने जज्बातों को कह सकता है, या एक समाज के दायरे में जाके वो खड़ा हो सकता है, अपनी पहचान बना सकता है। वो शिक्षा की ताकत है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो दिया है वो अनमोल है और असराहनीय है, और उनकी तारीफ हम क्या करें, वो करने के लिए शब्द नहीं है। वो टाइम कम पड़ जाता है, उनके बारे में बात करते करते वो टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए समय का अभाव है। उसको देखते हुए हम और साथी बोले, क्योंकि जो टाइम रखा गया है वो काफ़ी वो टाइम आगे जा रहा है, इसलिए हम अपनी बातों को यहीं भी विराम देते हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि लाख हमारी ज़िंदगी कष्टों में हो, लाख उलझनों में हो, भले ही आधी रोटी हमें खानी पड़े, लेकिन बच्चों को शिक्षित करना हमारा पहला उद्देश्य होगा, पहला उद्देश्य होगा, पहला उद्देश्य होगा। जय भीम। धन्यवाद। जब दिल्ली के अंदर तमाम लोग सो रहे थे, संविधान निर्माता तमाम कमेटी के लोग सो रहे थे, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर टहल रहे।